प्यारे बच्चों नमस्ते। आपको मैं तुलसीदास जी के बारे में और परशुराम जी के बारे में बहुत कुछ समझाया था और इसके पहले दो वीडियो में मैंने कुछ जानकारियाँ आपके सन्मुख रखी हैं, जिसमें परशुराम जी का जन्म, परशुराम जी के से संबंधित कुछ कथाएं और कैसे उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का क्यों वध किया था, उनके पिता का क्या नाम था, ये सब बातें मैंने आपके सन्मुख रखी। एक बार दोबारा आप समझ लीजिए कि इनके पिता का नाम ऋष जमदग्नि था। वह तपस्यारत थे, तो उनके पास कामधेनु गाय थी। राजा सहस्त्रबाहु उसे बल से जब प्राप्त किए, सैनिकों ने इनके पिताजी का वध करने की ठानी, तो जो है परशुराम क्रोधवश आकर के राजा सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। और बहुत बार कहा जाता है कि उन्होंने उस वंश, मतलब वो राजा सहस्त्रबाहु है वंशी क्षत्रिय थे और उस वंश का उन्होंने कई बार संहार कर दिया। तो यहाँ राजा जनक की सभा में जब आप स्वयंवर भी मैंने आपको बताया, स्वयंवर क्या है, क्यों होता है स्वयंवर, ये सब बातें मैंने आपके सन्मुख रख दी हैं। अब आज मैं आपको पाठ पढ़ाता हूँ। जब राजा जनक के दरबार में शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी आते हैं तो सारे राजा गण डर जाते हैं। अब क्या होगा? अब तो परम क्रोधी परशुराम जी यहाँ पधारे हैं और वह सब जानते ही हैं कि वह भगवान शिव के शिष्य हैं और उनके गुरु का धनुष टूटा है, अब तो अनर्थ होगा। आप बहुत क्रोधित भी हैं। तो जब सबको इस प्रकार से डरा हुआ देख करके भगवान श्री राम ने सबसे पहले उनसे पूछा, कहा, सभय विलोके लोग सब जान की भीरु, और हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हृदय में न उनके कोई हर्ष था, न कोई विषाद, न कोई सुख, न कोई दुख। देखिए, यही है निष्काम कर्म। निष्काम पूर्वक उन्होंने बिना हर्ष बिना विषाद के परशुराम जी के सम्मुख अपने वचन बोले। अब यहाँ से आपका पाठ्यक्रम शुरू होता है। क्या बोला श्री राम ने? आप श्री राम के बारे में पहले ही जान गए हैं कि उनके हृदय में न हर्ष है न विषाद है। वह निष्काम योगी हैं और निष्काम कर्म करते हैं। कहते क्या हैं? परशुराम जी के सन्मुख रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु माने, शंभु माने शिव, धनु माने धनुष। शिव के धनुष को भंजनिहारा का अर्थ है तोड़ने वाला, भंजन करने वाला। होई माने होगा, को माने क्यों माने कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक सेवक ही होगा। हे नाथ, हे स्वामी। देखिए कितनी विनम्रता है राम के सहज सरल स्वभाव में, कितनी विनम्रता झलक रही है। इतना महान कार्य किया जहाँ बहुत सारे राजा उपस्थित थे, जिस शिव धनुष को वह डिगा नहीं सकते थे, वहाँ अपनी वीरता साबित कर चुके हैं श्री राम। फिर भी इतनी विनम्रता उनके हृदय में है, उनके मन में है कि वह अपने आप को परशुराम का दास तक कह देते हैं, पर उनके मन में कोई अभिमान नहीं है। अत्यंत विनम्र है राम का स्वभाव। जब यह प्रश्न उठता है तो आपको यहाँ से इसका उत्तर लिखना होगा। परशुराम के आने पर उनके क्रोधित रूप को देखकर भगवान श्री राम ने स्वयं उनसे कहा कि होई को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किनि मोई। आयसु माने आज्ञा, काह माने क्या। क्या आज्ञा है प्रभु, मुझे क्या करना है? और सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। राम के इस प्रकार वचन को सुन करके क्रोधी, कोही माने क्रोधी, मुनि रिसाई मतलब गुस्सा हो गए, नाराज। राम ने परशुराम से क्या कहा? राम ने परशुराम से कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, शिव के धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला आपका ही कोई अपना एक सेवक होगा, अनुचर होगा। कहिए क्या आज्ञा है, क्या करना है, क्या कार्य है। अब परशुराम के क्रोध की सीमा न रही। तो कहते हैं, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। कहते हैं सेवक सो जो करई सेवकाई। सेवक कौन होता है भाई? सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे। भाई सेवक कौन है? सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे।
और अरि, अरि माने शत्रु, रिपु माने शत्रु, दुश्मन। कह रहे हैं अरि करनी करि करई लड़ाई, अरि माने शत्रु, करनी का मतलब कर्तव्य करके, जो दुश्मन है वो दुश्मनी का कर्म करके अपना युद्ध करता है। मतलब दुश्मन का काम है युद्ध करना, अरि का कार्य है वीरतापूर्वक लड़ाई करना, और जो सेवक का काम है वह सेवा करना। सेवक सो माने वह सेवक है जो सेवकाई करे, सेवा का कार्य करे। और अरि कौन है? अरि वह है जो कर्तव्य पूर्वक धर्म पूर्वक अपनी लड़ाई करे, युद्ध करे। और बताते हैं क्यों ऐसा करें। कहें सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, जिस राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, वह है कौन, किस प्रकार से है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सम माने समान, राजा सहस्त्र बाहु के ही समान वह मेरा शत्रु है। क्यों समानता बताई, क्यों समान कहा? यहाँ उपमा अलंकार है, आप जानते ही हैं, समानता है, सदिश दिखाया गया है। तो कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, जिस राम ने मेरे शिव का धनुष तोड़ा है वह राजा सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। क्यों राजा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है? क्योंकि पिता के स्थान के बराबर गुरु का स्थान होता है, और जो भगवान शिव हैं वह परशुराम जी के गुरु हैं, और अपने गुरुदेव का धनुष उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वह अपने शत्रु को समान मान रहे हैं जो उनके पिता का शत्रु था, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा। और यह कहते हैं परशुराम जी कि वह मेरे पिता के शत्रु के समान ही मेरा शत्रु है। जैसे सहस्त्रबाहु का मैंने वध किया था, अब वही दंड मैं उसे दूंगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनिए जिस राम ने इस शिव के धनुष के, मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, वह राजा सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। राजा सहस्त्रबाहु और नंदिनी गाय और उनके पिता जमदग्नि की कहानी मैंने आपको पहले के वीडियो में बताई है। अब आगे कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। कह रहे सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस राज समाज से उसे बिलगाओ मतलब अलग कर दो, पृथक कर दो, मेरे सामने उसको प्रस्तुत कर दो, उसे अलग कर दो। कहाँ है वो राम जिसने मेरे शिव का धनुष तोड़ा है? उस राम को अपने इस राज समाज से अलग कर दो, मेरे पास कर दो, इधर भेज दो। और नहीं तो होगा क्या? न तुम्हारे जई हैं सब राज, न तो नहीं तो मारे जई हैं, मतलब सब लोग मारे जाएंगे, जितने भी राजा आए हैं सब मारे जाएंगे। क्योंकि भाई मैं तो पहचानता नहीं किस राम ने शिव का धनुष तोड़ा है। अरे भाई उसको मेरे पास इधर भेज दो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मैं मार दूंगा। न तो मारे जई हैं सब राजा। अब लक्ष्मण जी किसकी सुनने वाले हैं? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुनि मुनि वचन, कौन मुनि? परशुराम। परशुराम जी के इस प्रकार वचन के सुनकर को लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। अरे भाई किसी को बहुत क्रोध चढ़ा हो, कह रहा हो इधर बुलाओ उसको, नहीं मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, और उसी में कोई मुस्कुरा दे तो क्या होगा? उसकी अवमानना ही न होगी। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। परसुधर, परसु माने फरसा को, धर माने धारण करने वाला, मतलब कौन? परशुराम। परशुराम की अवमानना के लिए, उनकी बात को डिनाई करने के लिए, उनकी बात को नकारने के लिए लक्ष्मण ने मुस्करा करके कुछ वचन बोले। क्या बोले? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरि सिकीनी गोसाई। कह रहे बहुधनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन में, बाल्यावस्था में। हे प्रभु मुझे लग रहा है कि आप धनुषों के स्वामी हैं, धनुष टूटने पर नाराज होते हैं। मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ दी। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरि सिकीनी गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया।
अरे भाई आप बात समझिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने इसके पहले बहुत सारी धनुइयाँ बचपन में ही तोड़ डाली, पर आप कभी क्रोधित नहीं हुए, कभी मेरे पास नहीं आए कि तुमने क्यों धनुइयाँ तोड़ दी। आज ये धनुष तोड़ दिया तो क्या हो गया? यही धनु पर ममता के ही हेतु, अगर वो धनुइयाँ थी तो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? अरे भाई इसी धनुष में ऐसा क्या रखा है? मैंने तो बहुत धनुष तोड़ दिए। अगर आप धनुषों के स्वामी हैं तो उस धनुष के टूटने पे भी आते और रोकते कि धनुष नहीं तोड़ना चाहिए। अब जब मैंने इतनी धनुष तोड़ी, आज ये भी तोड़ दिया, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? फिर बहु धनु ही तोड़ी लड़कियाँ। आगे कहते हैं यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। केतु माने झंडा, ध्वजा, पताका। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही धनु पर ममता, इस धनुष पर आपका इतना स्नेह क्यों है? क्यों आप इस धनुष से इतनी ममता रखते हैं? जब लक्ष्मण ने इस प्रकार के वचन कहे तो परशुराम को क्रोध आ गया, परशुराम गुस्सा। कहते क्या है? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी। ए राजा के लड़के, नृप माने राजा, रे नृप बालक, बालक मतलब बच्चा, ए राजा के लड़के, काल बस, काल का मतलब मृत्यु, मृत्यु के वशीभूत हो गए हो, तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। रे नृप बालक काल बस, ए राजा के लड़के तुम्हारा काल नजदीक आ गया है। इसलिए क्या है? बोलत तो ही न संहारी, तुम जबान संभाल करके बात नहीं कर पा रहे हो, तुमको इतना भी ज्ञात नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कह रहे हैं छोटी मोटी धनुइयाँ की तुलना त्रिपुरारी माने शंकर, शिव, शिव के धनुष से कहीं हो सकती है? विदित सकल संसार, जिसके बारे में पूरा संसार, पूरा विश्व जानता है कि वह भगवान शिव का धनुष है, उसकी समानता, उसकी तुलना कहीं धनुइयाँ से हो सकती है? ऐ राजा के लड़के, तुम मृत्यु के वशीभूत हो गए हो, तुम्हारा काल नज़दीक है, इसलिए तुम्हें यह अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि धनुइयाँ और शिव के धनुष की कोई तुलना है क्या? आगे का मैं अगले वीडियो में आपके पास भेजता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।